अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। जन्नत की एक ऐसी खास सवारी कि जिसकी रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी तेज थी, और इस सवारी को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के सबसे हसीन सफर के लिए पैदा फरमाया। इस खास सवारी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की जान और इस कायनात के सबसे खास और महबूब तरीन जात के लिए पैदा फरमाया था। इस खास सवारी को बुर्राक कहा जाता है, और इस खास सवारी को इस कायनात के सबसे खास सफर में इस्तेमाल किया गया, और वो खास सफर अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब की खास मुलाकात थी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेराज की रात जिस बुर्राक पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफर फरमाया, वो बुर्राक कैसा था, उसका रंग कैसा था, उसकी शक्ल सूरत कैसी थी और उसकी रफ्तार कैसी थी, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफर मेराज के लिए इस बुर्राक को ही क्यों चुना। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज वाक्यों को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, नबूवत के 11वें साल 27 रजब को पीर की सुहानी और नूर भरी रात थी, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचा जात बहन हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। इन दिनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निहायत गमगीन और गमज़दा रहा करते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब के इस गम को देखा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुकद्दस रात में अपने महबूब से मुलाकात करने का इरादा फरमाया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक 27 रजब की रात को तमाम आसमानों को सजाया गया और जन्नत को मजीद खूबसूरत और मुजाहिदीन किया गया, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत में जाओ और वहां से एक खूबसूरत बुर्राक लो और मेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरी बारगाह में ले आओ। चुनांचे जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि जन्नत के अंदर 40,000 खूबसूरत बुर्राक खड़े हैं, जिनका हुस्न एक दूसरे से बढ़कर है, और इन बुर्राक को अल्लाह तबारक व तआला ने खास अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफर के लिए पैदा फरमाया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि हर एक बुर्राक का हुस्न एक दूसरे से बढ़कर है। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नजर एक ऐसे बुर्राक पर पड़ी जो सबसे अलग था और ज़ारो कतार रो रहा था। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बुर्राक के पास गए और उससे पूछने लगे कि बुर्राक, तू ज़ारो कतार क्यों रो रहा है। तो बुर्राक अर्ज करने लगा कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जब से मैंने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना है, तब से मैं उनके इश्क के अंदर रो रहा हूँ, उनकी मुलाकात के शौक के अंदर रो रहा हूँ। ना जाने मेरी मुलाकात उनसे कब होगी। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बुर्राक का अल्लाह तबारक व तआला के महबूब से ये इश्क देखा, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस बुर्राक को अपने साथ लिया और जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए रवाना हो गए। इधर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज अदा करने के बाद आराम फरमा रहे थे कि अचानक से उस कमरे की छत खुली और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमरे में दाखिल हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहां से उठाया और हतीम काबा में लाकर लिटा दिया। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हतीम काबा के अंदर करवट के बल लेटे हुए थे और आप उसी तरह नींद की हालत में थे। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का सीना मुबारक चाक किया और आपके कल्बे अतहर को बाहर निकाल लिया। इसके बाद ईमानो हिकमत से भरा हुआ सोने का एक तख्त यानी थाल लाया गया, और उस थाल के अंदर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को आबे ज़मज़म से धोया और गुस्ल दिया, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक को ईमान हिकमत से भरकर दोबारा उसी जगह रख दिया। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस खास सवारी को पेश किया गया जो जन्नत से सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफर के लिए लाई गई थी। प्यारे दोस्तों, बुर्राक के बारे में कहा जाता है कि ये गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। इसका रंग निहायत ही सफेद था। ये बुर्राक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस हाल में पेश किया गया कि इसके ऊपर जीन कसी हुई थी और लगाम लगी हुई थी। प्यारे दोस्तों, बुर्राक की रफ्तार का आलम ये था कि जहाँ पर इसकी नजर पड़ती ये वहाँ पर अपना कदम रखता,
जब ये बुर्राक बुलंदी पे चढ़ता तो इसके हाथ छोटे और पाँव लंबे हो जाते, और जब ये बुर्राक नीचे की तरफ आता तो इसके हाथ बड़े और पाँव छोटे हो जाते, जिसकी वजह से दोनों सूरतों में इसकी पीठ बिल्कुल बराबर रहती और सवारी करने वाले को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस बुर्राक पर सवार होने का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बुर्राक के करीब तशरीफ लाए। तो ये बुर्राक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात को देखकर खुशी के मारे उछलने लगा। ये मंजर देखकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपना हाथ बुर्राक की गर्दन पर फेरा और बुर्राक से फरमाने लगे कि ए बुर्राक, तुझे हया नहीं आती कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बढ़कर कोई इज्जत और तरकीम वाली जात तुझ पर सवार ना हुई। वो बुर्राक हया के मारे पसीने से सराबोर हो गया और उछल कूद खत्म कर दी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बुर्राक पर सवार हुए और मेराज का पहला सफर शुरू किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बुर्राक पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गए। इस नूरानी सफर के दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, वो भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के साथ थे। ये बुर्राक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचा। वहां पर तमाम अंबियाई किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने अजान दी और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इकामत कही और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने तमाम अंबियाई किराम की इमामत करवाई। बैतुल मुकद्दस के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफर शुरू किया। पहले आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, दूसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, और तीसरे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई, और चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, और पांचवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, और छठे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, और सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। इस तरह सातों आसमानों की सैर करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आखिरी हद थी। इससे आगे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जाने की इजाजत न थी। वहां पर पहुंचकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर मैं इससे आगे एक कदम भी बढ़ा तो मेरे पर जलकर राख हो जाएंगे। चुनांचे सिदरतुल मुंतहा के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रफ पर सवार होकर काबा कौसैन पर पहुंचे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए। वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की जात का दीदार किया और अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम कलामी का शरफ हासिल किया। और इसी मुकद्दस रात के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया, जो कि बाद में कम होकर 5 नमाजें रह गई। प्यारे दोस्तों, इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की और जन्नत और जहन्नुम की सैर की। रातों रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजारों सालों का सफर तय करके वापस इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपने ये सारा सफर चंद लम्हों के अंदर तय फरमाया और आप जब अपने घर वापस तशरीफ लाए तो आपका बिस्तर मुबारक उसी तरह गर्म था और दरवाजे की कुंडी उसी तरह हिल रही थी और आपके वजू का पानी उसी तरह जारी था। मेराज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजिज़ा है जो किसी भी नबी को अता नहीं किया गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब का हकीकी इश्क अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।